बड़ी अच्छी कहावत है, बल्कि एक नहीं दो। एक है देर आयत दुरुस्त आयत, वो बिल्कुल फिट बैठी भारत पर। दूसरी तरफ एक कहावत है, देर कर दिया मेहरबा आते आते। और वो हो गया न्यूजीलैंड के लिए। वापसी तो की न्यूजीलैंड ने, लेकिन थोड़ा देर से की, और भारतीय टीम ने मुकाबला अंत में जाकर जीत लिया। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे रॉबिन उथप्पा। रॉबिन, जिस तरीके से हमने शुरुआत की, देर आयत दुरुस्त आयत, सच सही मानों में अगर आप देखिए तो भारत के लिए एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद ये मुकाबला 15-16 ओवर में हम जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पलटवार किया, या यूं कहें कि मैच को फंसा दिया है, उसने जो हमारा पहला पॉइंट है, सूर्य कुमार की शानदार बल्लेबाजी, उसको थोड़ा सा फीका जरूर करने की तरफ पहुंच चुके थे। हाँ, सूर्य एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग किया था आज। और बहुत नेचुरली, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लो में है, बढ़िया फॉर्म में है। तो उसका बैटिंग काफी अच्छा चल रहा है। सो मुझे लगता है कि इस चीज को हम एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 5 का बैट्समैन नहीं है। हालांकि वो DC के लिए नंबर 5 पे कभी कभी आते हैं, पर उनका नेचुरल पोजीशन लगता है वो ऐसे बैट्समैन हैं जो पहले थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद मारना शुरू करते हैं। तो अगर, क्योंकि सूर्य का फॉर्म इतना अच्छा है, तो अगर सूर्या को नंबर 5 पे डाला जाए और श्रेयस को नंबर 3 पे डाला जाए, तो शायद फिनिशिंग में ऋषभ को थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा और इतना क्लोज नहीं होंगे गेम। बिल्कुल रॉबी, यानी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी भी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की जरूरत है टीम इंडिया के लिए। चलिए, वो बैटिंग ऑर्डर की बात फिर हम आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक अच्छी चीज, जो एक पॉजिटिव चीज नजर आई, वो ये नजर आया कि गेंदबाजी में ऐसा लगा कि जो भुवी है वो पुराने वाले रंग में दिखे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि भुवी जब टॉप फॉर्म में है तो दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर्स में से एक है। तो मुझे लगता है कि इस गेम से उसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगी और आगे जाते वो ज्यादा, मतलब और अच्छा और बेहतर बॉलिंग करने लगेंगे। तो मैं बहुत खुश हूं कि भुवी आज, मतलब 4 ओवर में 24 रन देके 1-2 विकेट निकाला। वो एक्चुअली उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ही, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ये। रॉबी, वैसे तो अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात की जाए, तो कई सारे परिवर्तन भी हमने देखे। ईश तोड़ी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, जिमी नेशम इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा लगा कि उस एक्सपीरियंस के दम पर, यानी कीवी प्लेयर्स के अनुभव के दम पर, यह मुकाबला आखिर तक पहुंचा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ही सीरीज में, ऐसी बायलैटरल सीरीज में हम मतलब टीम्स एक्चुअली फ्रिंज प्लेयर्स को चांसेस दे सकते हैं। तो टॉड एस्टल मतलब बिल्कुल खेलेगा, क्योंकि इश सोडी उनका उनका रेगुलर स्पिनर है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्पिनर है और बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर अभी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद दूसरों को चांस देना भी इंपॉर्टेंट बनता है, और ऐसे बायलैटरल सीरीज में ही उनको चांस दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना अच्छा है इस लेवल पे। और आप अगर देखेंगे तो टॉड एस्टल बहुत समय के बाद एक्चुअली इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा नर्वस हुआ होगा, तो इसलिए शायद उसका बॉलिंग उतना अच्छा आया नहीं होगा आज। हालांकि ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा बॉलर है, जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिला है काफी अच्छा बॉलिंग किया है टॉड एस्टल ने। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से, मतलब वो एक रोहित शर्मा के 5th ओवर जब ट्रेंट बोल्ट को वो 21 रन को निकाला था, तो उस वजह से ये मैच शायद आखिरी तक हमारे फेवर में आया। अगर उस ओवर में रन नहीं बनते तो एक्चुअली मुश्किल हो जाता बैक एंड में, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने वो ओवर छोड़ के, वो 21 रन का ओवर छोड़ के उसने सिर्फ 10 रन दिए हैं 3 ओवर में। तो मतलब ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द बेस्ट फेज ऑफ हिज लाइफ एज अ बॉलर। मुझे लगता है कि अपने बॉलिंग के पीक में है अभी ट्रेंट बोल्ट। तो मतलब दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर में से एक हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज और उसका फॉर्म और वो जो बॉलिंग कर रहा है, उसके लिए ये, उसी वजह से ये मैच इतना क्लोज आया है। बिल्कुल, उनका अनुभव काम भी आया न्यूजीलैंड के। हालांकि फिनिश कर पाने में पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन रॉबिन, आपने कुछ देर पहले फिनिशर की बात की थी और कहा था कि नंबर 5 पर हम ला सकते हैं
सूर्य कुमार को और नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर को भेज सकते हैं। जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऋषभ पंत के खेल में वो फिनिशर वाली जो चीज होती है उसकी कमी दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबको लगता है जब हम बाहर बैठते हैं कि फिनिशर का मतलब फिनिशर का स्किल बहुत आसान है, एक्चुअली बहुत ही मुश्किल स्किल है। और अगर एक फिनिशर 10 में से 5 मैच फिनिश कर रहा है या 6 मैच फिनिश कर रहा है, वो दुनिया के सबसे अच्छे फिनिशर में से एक होंगे। तो उस ऋषभ को इसीलिए मैं बता रहा था कि उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ये पोजीशन में, ताकि वो यूज टू हो जाए मैचेस फिनिश करने को। वो जब मैचेस फिनिश करेंगे तो उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज हालांकि वो मतलब 17 बॉल में 17 रन बनाए, पर जब क्योंकि वो मैच फिनिश किया, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे कि वो अगले अगले मैच में अगले टाइम वो अगली बार जब वो उस पोजीशन पे खेल रहा है, वो और थोड़ा इंप्रूव होगा। तो जितना ज्यादा वो ऋषभ उधर उस पोजीशन में बैट करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है और उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि हमको इंडिया में हमको अच्छी फिनिशर की जरूरत है, और मतलब सख्त जरूरत है अभी। तो इसीलिए उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, और हम बाहर से हमको हमारी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम ज्यादा प्रेशर ना डालें उस पर, ज्यादा टाइम दे उनको, मतलब वो उस पोजीशन में सेटल होने को, क्योंकि बहुत ही अलग गेम है, बहुत ही डिफरेंट गेम है। आसान नहीं होता मतलब अंदर जाते ही मतलब बिग शॉट्स मारना और प्रेशर को रीड करना, गेम को रीड करना, उतना आसान नहीं होता। थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, और वो कोशिश कर रहा है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है। तो हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जिम्मेदारी बनता है हमारी कि हम उनको थोड़ा टाइम दे और प्रेशर ना डाले बाहर से। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा टाइम दे, प्रेशर न डाले। और अब जब नए कप्तान और नए कोच वो भी राहुल द्रविड़ के तौर पर वहां पर है, तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें धीरे धीरे एक स्मूथ तरीके से ठीक होती रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात और हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब आगे इस श्रृंखला में टीम इंडिया को खेलना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू।